अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगी। तो जी फाइनली अब ये हुआ है कि आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ अपनी शॉपिंग पर। हमारी तो हमारी जो भी शॉपिंग थी वो हो चुकी है। टेलर से कपड़े स्टिच होकर आ गए, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूं, क्योंकि ज़ाहिर है मीठी ईद थी तो तब भी मैंने आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर की थी और आप सब मेरी फैमिली हैं तो आप सबको दिखाऊंगी हमने क्या शॉपिंग की ईद की। वैसे कोई इतनी ख़ास शॉपिंग नहीं होती इस ईद पर, क्योंकि जो है ना इस पर दूसरी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। कुर्बानी होती है, गाय पर ज़्यादा फोकस की जाती है कि हमने काऊ कैसी ली है। तो आज मैं आपको एक बात बता दूँ कि आज ही जो है ना हमारी काऊ भी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और लास्ट में एक छोटा सा क्लिप शेयर कर दूंगी कि हमारी काऊ जो है वो कैसी आई है। तो जी चलें अपनी वीडियो पर बात करते हैं कि आज मैंने जो है ना कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की है, क्योंकि ईद उल अज़हा की हम शुरू से ही इतनी ख़ास शॉपिंग नहीं करते हैं। बट ये है कि लॉन के जोड़े बनाते हैं, ज़ाहिर है ईद है अच्छा भी नहीं लगता। और इसके अलावा गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है बारिश होने के बावजूद भी। बट ये है कि लॉन के ही जोड़े जोड़े बनाए, क्योंकि सारा दिन जो है वो किचन में ही गुजर जाता है, बस कुर्बानी होती है। तो किस किस ने ईद की शॉपिंग कर ली मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक और बात बता दूं जी, पिछली वीडियो में मुझसे सब कह रहे थे कि आपने जो है ना अपना कमेंट्स क्यों बंद किया हुआ है, टर्न ऑफ किया हुआ है। कसम ले ले मैंने नहीं बंद किया, यूट्यूब ने बंद किया हुआ था। कोई इशू हुआ होगा, कोई भी मसला, कोई भी पॉलिसी होती है ना उनकी, प्राइवेसी होती है, मतलब किसी की वजह से जो है ना वो कमेंट्स जो है टर्न ऑफ कर देते हैं, फिर उन्होंने खुद ही ओपन कर दिया था। मतलब कोई किड्स प्राइवेसी होती है, आई डोंट नो क्या हुआ था। बट ये कि कमेंट्स जो है ना वो बंद कर दिए थे, मैंने नहीं बंद किया था। मैं क्यों बंद करूँगी? मैं तो चाहती हूँ आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चले जी, आप सब ने मुझे बताना है कि आप सब की थी शॉपिंग, हुई टेलर से किस किस के कपड़े स्टिच होकर आ गए, गाय किस किस ने ले ली। तो चले जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मिरहा से स्टार्ट करते हैं। जाहिर है हमारे प्रिंसेस हैं और हमारी प्रिंसेस की शॉपिंग जो है सबसे पहले है। तो यहाँ पर मैंने जो मिरहा का एक ड्रेस लिया था और आपके साथ शेयर किया था वो है ये वाला ड्रेस, और मैंने ये वाइट कलर में लिया था। और इसके साथ ये क्यूट सी पैंटी है लाइट स्काई ब्लू कलर की, और इसके साथ जो है ना ये एक हेडबैंड भी है। ठीक है जी। तो ये है मेरा का फर्स्ट ड्रेस। एंड जी सेकंड ड्रेस मेरा का मैंने ये वाला लिया था, ये देखें इसके साथ एक टी शर्ट है और इसके साथ ये वाली जो है ना इसके शॉर्ट है। मुझे शॉर्ट वाले ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं गर्मियों में। तो ये चिकनकारी शॉर्ट है और मुझे बहुत ही डिफरेंट सा ये ड्रेस लगा था, तो मैंने मेरा के लिए लिया। बहुत प्यारा सा कलर है, पीचे पिंक कलर है और बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसकी इस तरह की जो है ना ये क्लिप तो मेरे पास रखी हुई थी, क्योंकि ईद पर अच्छी खासी शॉपिंग कर ली थी और यूज़ नहीं हो सकी, तो मैंने इसके साथ रख दी है क्योंकि ये मैचिंग हो रही थी। थर्ड ड्रेस मैंने जो मेरा का लिया था ये लिया था जी रोम्पर। आप देख सकते हैं ये प्यारा सा रोम्पर मैंने लिया था और ये येलो कलर में लिया था इस बार, क्योंकि सारे ही ड्रेसेस जो हैं पीछे पिंक पिंक हो गए थे, तो मैंने ये जो है मेरा का येलो रोम्पर लिया था। और ये जो टी शर्ट है वो येलो है और रोम्पर जो है वो ब्लू कलर है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं मेरा आगे फोर्थ ड्रेस की तरफ। ये है जी टी शर्ट, ये लाइट लॉन स्टफ जैसी जो है वो मेरा की टी शर्ट है। इसके साथ ये कुछ क्लिप हैं और ब्रेसलेट है, और ये प्यारी सी जो है ना मेरा की एक पैंट है जिसमें ये स्ट्रिप भी लगे हुए हैं, मतलब इसको टाइट करके कैपरी भी बना सकते हैं। ठीक है जी। ये तो सारे मेरा के नॉर्मल ड्रेसेस हैं जो मेरा बीच बीच में चेंज कर लेगी फर्स्ट डे के बाद भी या सेकेंड डे को भी। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ मेरा का ईद का ड्रेस। तो ये मैंने लिया है मेरा का ईद का ड्रेस, एज़ यू कैन सी। तो बस इस बार मैंने कोई फ़्रॉक वगैरह नहीं ली है बहुत हैवी वाली। ये देखें इतना हल्का सा ये कपड़ा है और इस पर जो एम्ब्रॉयडरी हुई थी मुझे बहुत प्यारी लगी थी। ये ड्रेस मुझे मेरा के लिए बहुत ज़्यादा पसंद आया था, पहली नज़र में मुझे अच्छा लगा था। मैंने कहा यही लेते हैं आदिब, क्योंकि ये थोड़ा सा ना नॉर्मल सा भी है, मतलब ये है कि इसमें गर्मी भी नहीं लगेगी और मेरा इजी भी होगी। ये इसके जो हैं स्लीव्स हैं और ये ड्रॉप शोल्डर जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है, यहाँ पर इसकी डोरी भी लगी हुई है। और ये इसके साथ मैंने मैचिंग ली थी, मैंने आपको दिखाई भी थी जिस दिन मैं शॉपिंग करके आई थी। और इसके साथ मैंने ये वाले जो है ना बिल्कुल मैचिंग के मुझे क्लिप मिल गए थे ब्लैक एंड गोल्ड, तो मैंने ये लिए थे। और इसके साथ है ये कार्गो पैंट इसकी स्टाइलिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि इसके साथ ये पैंट भी थी और कार्गो भी, तो इसका स्टफ इतना सॉफ्ट था कि बिल्कुल मेरा कंफर्टेबल रहती है। और इसके साथ ये शूज़ थे, ये शूज़ मैंने लिए नहीं है, मेरा कि बर्थडे वाले शूज़ हैं। तो मैं क्या करती, इतने सारे चप्पल और इतनी सारी शूज़ मेरा के पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। और बकरीद पर आपको पता है कि इतना ज़्यादा कहीं आना जाना होता नहीं, मेरा आगे बाबा तो मसरूफ़ होंगे हैं काऊ बनाने में, तो हम घर पर ही होते हैं। तो बस मैंने ये गोल्डन वाले शूज़ रखे, मैंने कहा आतिफ नहीं लेते हैं, बिल्ला वजह रखे रखे छोटे हो जाएंगे, तो हमने जो है ना इसके साथ मैचिंग के कर दिए थे। साथ जी आ जाते हैं इधर, जो आपको दो ड्रेसेस नज़र आ रहे हैं ये मेरा की दादी ने भिजवाए थे। इसके साथ ये थोड़ा सा क्या कहते हैं
भूल गई। मतलब ट्रेडिशनल, मेरा काफ़ी टाइम से दिल हो रहा था कि मैं मेरा को ट्रेडिशनल कपड़े पहनाऊँ, शलवार कमीज़ सूट। तो ये है एयरलाइन फ्रॉक स्टाइल है, इसके साथ ये पल्स हैं, पल्स की मैचिंग के ये माला है, ये हेडबैंड है, ये इसका दुपट्टा है, और जी ये है मेरा का पूरा कंप्लीट सूट। और ये इसके साथ एक लॉन कॉटन टाइप की फ़्रॉक है, इसके साथ ये हेडबैंड है, हेयर बैंड कह लें, और ये जो है इसकी माला सेट है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं, इधर 2 ड्रेसेस रखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, क्यूट सी लॉन की फ़्रॉक है, ये मेरा की नानो ने दी है, मतलब मेरी मामा ने अभी भिजवाए हैं ईद पर, तो मैंने सोचा मैं साथ में ही रख लेती हूँ, एक साथ दिखा दूँगी आपको कि मेरा के क्या गिफ्ट आए हैं और हमने क्या मेरा की शॉपिंग की है। तो ये है बहुत हल्की सी लॉन की फ़्रॉक, ये देखें, और इसके साथ ये है मेरा की पैंटी। ठीक है, और मामा ने भी इसे एक जो है कुर्ता सूट दिया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। कुर्ता सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने पहले भी मेरा के लिए लिया हुआ था। तो ये है प्यारा सा रेड कलर का कुर्ता, और ये है जी इसकी टाइट्स, बहुत ही सॉफ्ट है, और ये है जेली हेयर पेन इसकी मैचिंग की। ठीक है जी। और ये यहाँ पर मैंने इसकी खुस्सा। तो ये थी जी सारी मिरहा की शॉपिंग। अब आ जाते हैं अपनी तरफ। ये मैंने लिया था लॉन का सूट, आप सबको दिखाया भी था, और इसकी मैंने स्टिचिंग करवाई है, और स्टिचिंग होकर आ गई है। तो मैं आपको इसकी डिटेल में स्टिचिंग दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसकी स्टिचिंग करवाई है। ये है जी इसके स्लीव्स। स्लीव्स पर मैंने इस तरह के ये बनवाए हैं, और ये लेसिंग करवाई है। ठीक है, इसके मैंने ये दामन पे लेसिंग करवाई है। ठीक है, एक कुर्ता स्टाइल मैंने इस तरह से बनवाया है, कुर्ता लुक बनवाया है। इसका जो है नेक लाइन जो मैंने बनवाई है वो है थोड़ा सा बे गला। ठीक है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये जो मैंने लिए थे, मैंने आपको दिखाई थी, चूड़ियाँ ली थी, तो वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे इस तरह की ना चूड़ियाँ मल्टी कलर की। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मैं नारायण से लेकर आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा अफ़गानी स्टाइल में था, तो मैंने नारायण से ले लिया था। और बस यहाँ पर मुझे ये लगा कि ये इसके साथ मैचिंग भी है, तो मैंने कोई ज्वेलरी नहीं ली, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी पड़ी हुई हैं। पहनती तो मैं हूँ नहीं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, बट मैंने सोचा कि मैं इस ड्रेस के साथ ये पहनूँ, क्योंकि ईद का दिन है, लॉन का सूट है, तो इसके साथ थोड़े से हैवी झुमके अच्छे लगेंगे। और ये झुमके मैंने इसके साथ यहाँ पर रखे हैं, और ये थोड़े से अफ़गानी स्टाइल वाले बड़े ही प्यारे लग रहे थे। इसके साथ जी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका जो है दुपट्टा है, ये दुपट्टे में मैंने इस तरह से ये कुछ पीको करवाई है। और साथ ही मैं आपको इसका ट्राउज़र भी शो करवा देती हूँ कि मैंने ट्राउज़र पे जो है इस तरह की, जैसे मैंने स्लीव्स पर बनाए हैं इस तरह से ट्राउज़र पे भी बनवाए हैं। तो ये है जी मेरे ईद डे का सूट, फर्स्ट डे का, जो मैं पहनूँगी। ठीक है, और अब आ जाते हैं सेकंड ड्रेस की तरफ। सेकंड ड्रेस ऐसा है जी, ये भी लॉन का बनाया है मैंने, बहुत ही सिंपल सा प्रिंटेड सूट है, क्योंकि जब सुबह ये ड्रेस पहनने के बाद अब फिर हमें जब किचन में लगना हो, काम शाम करने हो, तो उसके बाद जो है गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो ये इतनी ही सॉफ्ट लॉन है, इतनी सॉफ्ट लॉन है कि बिल्कुल भी पता ना लगे कि हमने कुछ पहना हुआ है, हल्का हल्का सा लगेगा। और इसके साथ ये झुमकियाँ थी जी, झुमकियाँ मैंने रखी हैं, और इसके भी ये ओवरऑल यही ये बे गला मैंने बनवाया है, और इसका जो है ये चेक प्रिंट के साथ इस तरह से दुपट्टा है, मैंने पीको करवाई है। और इसके स्लीव्स बड़े ही प्यारे बना कर दिए हैं ना टेलर ने, मैंने उन्हें नहीं डिज़ाइनिंग बताई थी, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इसकी डिज़ाइनिंग करी है, बहुत ही खूबसूरत सी इस पर डोरी लगाई है सॉरी। और ये है इसकी जी ओवरऑल लुक। ठीक है, बड़ा ही मेरा दिल हो रहा था मैं रेड कलर बनाऊँ, काफ़ी टाइम से मेरा दिल, ये बिल्कुल वैसा रेड नहीं है जैसे ये कैमरे में शो हो रहा है, बिल्कुल मरून रेड होता है ना, जैसा ब्लड टाइप, ये उस तरह का रेड है, और काफ़ी टाइम से मैंने नहीं बनाया था, तो मेरा दिल हो रहा था कि मैं रेड बना लूँ। और इसका जो है मैं आपको ट्राउज़र शो करती हूँ, ये है इसकी ट्राउज़र, चेक प्रिंट के साथ उन्होंने इस तरह से कुछ इसकी जो है ना ये डिज़ाइनिंग की है ट्राउज़र पे। ठीक है, ये बहुत बहुत सॉफ्ट लॉन है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लॉन है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी इसमें ना। तो ये ड्रेस मुझे इस ड्रेस से ज़्यादा अच्छा लगा इस स्टफ़ के हिसाब से। ठीक है, ये हो गए मेरे 2 ड्रेसेस, और एक ड्रेस और है जो मैं लाहौर से लेकर आई थी। अक्सर मैंने आपको अपनी वीडियो में जो है बताया है कि मैं लाहौर से एक ड्रेस लेकर आई थी अपने लिए, तो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपको इसका भी फ़ाइनल लुक दिखा दूँ, ये देखें, लग जाओ, ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक, ये देखें, इस तरह का ये जो है ना मैंने स्टिच करवाया है। ठीक है, और ये है वो वाला ड्रेस,
तो ये है जी वो ड्रेस जो मैं लाहौर से लेकर आई थी, और ये वैसे ही मैंने रखा हुआ था, मतलब इसी तरह लेकर आई हूँ सेम एज़ इट इज़ शॉपर में, और इसी तरह ही रखा हुआ था। आज मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा मस्टर्ड टाइप शेड है और अच्छा लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। ये ड्रेस अच्छा लगा था, डमी पर लगाया हुआ था उन्होंने। बस हम ऐसे ही रिसेंटली गुजर रहे थे फोर्ट्रेस के पास से ना, तो मुझे ये ड्रेस देखकर अच्छा लगा था, तो इसे मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। इसका ओवरऑल लुक जो है वो कैसा है। ये है इसका ट्राउज़र पे भी फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इस तरह से, और ये है इसकी शर्ट पर मिरर वर्क है, और मिरर वर्क वाले ड्रेस जो है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पता नहीं कलर थोड़ा सा डार्क है, इसमें येलो येलो सा आपको शो हो रहा है, बट ये थोड़ा सा डार्क शेड है, जैसे कोई डार्क मैंगो कलर होता है ना, ये उस तरह का कलर है, और बड़ा ही फ्रेश लग रहा था गर्मी के हिसाब से। और ये है इसका शिफॉन का दुपट्टा, सिंपल प्लेन ब्लैक दुपट्टा है, और ये इसके जो है ना पट्टी लगी हुई है इस फैब्रिक की मैचिंग की। और इसके साथ मैंने लिया था एक वहाँ से ये माला, इसके साथ मैंने मैचिंग का वहाँ से लिया था माला। और यही थी बस हमारी शॉपिंग। तो जी यही थी हमारी सारी ईद की शॉपिंग, मतलब मेरी और मेरा की। और मैंने कोई स्लीपर वगैरह कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि ईद पे लिए थे, बहुत सारे वैसे ही पड़े हुए हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ईद उल अज़हा पे कहीं आना जाना कुछ भी नहीं होता, बस घर के अंदर गुजारते हैं। तो लॉन के ड्रेसेस बना लिया, और एक मैं लाहौर से लेकर आई थी। तो यही थी हमारी सारी शॉपिंग। आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे सारे ड्रेस आपको कैसे लगे, डिज़ाइनिंग कैसी लगी। टेलर ने खुद करके दी अपनी मर्ज़ी से, मैंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं करवाई थी, और बहुत ही अच्छी हैं वो, खुद से ही डिज़ाइनिंग कर देती हैं। साथ मेरा के ड्रेसेस आप सबको कैसे लगे, मेरा के गिफ्ट्स जो हैं वो कैसे लगे, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी के साथ मैं आप सबके साथ एक और चीज़ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, और डस्ट इतनी ज़्यादा, और फिर गर्मी की वजह से पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और फिर हम किचन में भी खड़े होते हैं, इतना ज़्यादा काम करते हैं, और फिर इसके बाद मैंने घर की सफाइयाँ की हैं, तो चेहरे की जो थोड़ी सी हालत होती है वो ख़राब हो जाती है, तो कलर थोड़ा सा डल डल सा हो जाता है। तो इसके लिए मैं आज आप सबके साथ एक टिप शेयर करूँगी, जो कि आप उसको फेस पर लगा सकते हैं। होम रेमेडी है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो शॉपिंग देख लिए, अब इसके बाद चलते हैं और तैयारी करते हैं कि मैं क्या अपने चेहरे पर लगाने वाली हूँ। तो चलें आगे चलकर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं आपके साथ एक फ़ेस पैक शेयर कर रही हूँ, जो टोटली होममेड है, मतलब घर पे सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, और 1 चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ दही, योगर्ट, ये हर घर में ऑलरेडी मौजूद होती है। और इसके साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने बस थोड़ी सी क्वान्टिटी ली है, इसके हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम। और इधर एक लेमन को मैंने हाफ़ किया है, और इसके भी मैं चंद कतरे इसमें ऐड करूँगी, तकरीबन 6-7 ड्रॉप कह लें, या अगर स्पून से हिसाब करते हैं तो हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच के करीब शहद ऐड करूँगी। शहद मेरे पास रखी हुई थी, और अगर आपको एलर्जी है तो आप स्किप कर दें। साथ यहाँ पर इसे मिक्स कर लें, और अगर ये थोड़े से ड्राई हो तो आप इसमें फ्यू ड्रॉप पानी के ऐड करके इसे थोड़ा सा लिक्विड पेस्ट बना लें। सो गाइस, इधर जो मैं फेस पैक बना रही थी वो बिल्कुल तैयार है, और अब मैंने इसके लिए लिया है एक जो है ब्रश है, ये फाउंडेशन ब्रश था, मेरे पास पड़ा हुआ था घर पे, तो मैंने सोचा मैं इससे ही अप्लाई करती हूँ। और इसीलिए मैंने जो है ना अपना फेस बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है चेहरे पे। और साथ मैंने यहाँ पर एक टॉवल भी लगाया, ताकि जो है बाल बार बार जो है फेस पर आकर फेस को जो है ना इरिटेट ना करे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ है, और बस इसको मैं अप्लाई करती हूँ, ठीक है। So cool.
पूरे फेस पर अच्छी तरह से लगा लिया और जहाँ जहाँ पर रह गया है मैं थोड़ा सा मिरर को देखकर आपको जैसे कि नज़र आ रहा है थोड़ी थोड़ी जगहों पर रह गया, मिरर थोड़ा सा दूर है, मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रहा, मैं मिरर को देखकर लगाती हूँ, इसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़ ये मैंने अपने चेहरे पर बिल्कुल अच्छी तरह से लगा ली है जहाँ जहाँ पर मुझे समझ में आया है। और इससे बस ये कि बहुत अच्छे सा ग्लोइंग हो जाता है। फॉर एक्नी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्नी नहीं है, बट थोड़ा सा ग्लोइंग और जो भी डस्टी वस्टी हो जाता है, हम चूल्हे के सामने जाते हैं, पीछे आपको मेरा भी नज़र आ रही होगी, तो जो भी डस्टी वस्टी हो जाता है चेहरे पर और जिस तरह की हमने डस्टिंग वगैरह की थोड़ी सी डस्ट बैठ जाती है चेहरे पर, तो इससे बहुत अच्छा सा लुक आता है। और इसके अलावा इसमें जो है मैंने टर्मरिक वगैरह यूज़ किया है, हनी यूज़ किया है, कोई भी फेस पर जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं आ सकते इसकी वजह से, ये सारे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि अगर कहीं कहीं पर आपके फेस वॉश करने के बाद येलो सा कुछ ऐसा हो तो उसके लिए आप परेशान ना हो, क्योंकि इसमें टर्मरिक यूज़ है, हल्दी की वजह से नॉर्मली होता है, बहुत नॉर्मल सी बात है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्योंकि हम तो वैसे भी ब्राइट को उपटन वगैरह यूज़ करते ही हैं, तो एक अच्छी ग्लोइंग स्किन के लिए जो है ना ये उपटन और बेसन और हनी का कॉम्बो बहुत ही बेस्ट है। तो ये मैंने अपने फेस पर लगाया है और मैं इस वक्त तक इसे रखूँगी जब तक ये ड्राई ना हो जाए। तो मिलते हैं ड्राई होने के बाद, तब तक के लिए आप हमारी काऊ देख लें। मैं आपके साथ अपनी काऊ की क्लिप शेयर करती हूँ। ये जी हमारी गाय, और ये आज ही आतिफ़ और सब गए थे लेकर आए हैं। और बस ये कि सब ऑफ़िस वगैरह के चक्कर में थोड़ा सा इस बार लेट हो गए। मेरा भी माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय कर रही थी यहाँ पर। और बस ये कि कहते हैं कि जानवरों से बच्चों को दूर रखना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही मासूम और शरीफ सी गाय थी, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे थे। बस थोड़ी देर के लिए मीरा को इसके पास लेकर गए थे और मीरा को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मीरा बहुत ज़्यादा इसे ना प्यार करती जा रही थी। और बस यही क्लिप शेयर करने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि कुछ शो ऑफ़ करना या ऐसा करना, ऐसा हरगिज़ मेरा मतलब नहीं था। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल करे, हमारी और आप सब की कुर्बानियों को। और बस क्लिप शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप सब मेरी फैमिली हैं। अगर मैं आप सबके साथ हर चीज़ अपनी शेयर करती हूँ तो क्यों ना अपनी काऊ को भी शेयर करूँ कि आज हमारी काऊ आ गई है और कैसी आई है। मैंने यही सोचा कि मैं आप सबके साथ भी आज अपनी ये छोटी सी वीडियो शेयर करूँ। हे गाइस, सो आई होप सो आप लोगों ने देख ली होगी हमारी काऊ। और अब ये तकरीबन 15 मिनट्स हो चुके हैं और मास्क जो है बिल्कुल वॉश ड्राई हो चुका है। और जैसे जैसे मास्क ड्राई हो रहा है मेरी स्किन जो है वो थोड़ी थोड़ी सी खिंची खिंची सी हो रही है। तो अब मैं जाऊँगी इसे वॉश कर लूँगी, और इतने ही देर रखना था हमें 15 से 20 मिनट्स। और अब करते हैं वॉश और दिखाते हैं आपको फाइनल लुक कैसा रिज़ल्ट आता है। सो गाइज़ मैं यहाँ पर अपना फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, ये देखें, और मैंने अभी बिल्कुल ड्राई भी नहीं किया हुआ है। और द रिज़ल्ट वॉज सो अमेजिंग, कितनी स्किन ग्लो हो गई है ना, ऐसे जैसे सारी डस्ट वगैरह सब निकल गई हो। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो आप सब भी ज़रूर ट्राई करें इस ईद पर इस फेस पैक को। और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ईद पे तो सब नहीं अच्छा दिखना होता है, तो ज़रूर इस फेस पैक को ट्राई कीजिएगा। ये हर स्किन के लिए है, आप ऐसा नहीं है कि किसी स्किन पर ये साइड इफ़ेक्ट करे। और पीछे मेरा इरिटेट कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि ये किसी जो है ना स्किन पर साइड इफ़ेक्ट हो। ये सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। हाँ, अगर आपको हनी से या लेमन से या किसी चीज़ से एलर्जी है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो सारी ऑर्गेनिक चीज़ें, घर की चीज़ें हैं, कोई इसमें लोकल केमिकल वगैरह ऐड नहीं किया, तो ज़ाहिर है स्किन को कैसे डैमेज करेगी। तो ज़रूर ट्राई करना है इस ईद पर, मुझे अपना फीडबैक देना है। और यही थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।